सो गाइस देखिए, बहुत सारे लड़कों को दरअसल ऐसा लगता है कि उन्हें एक्चुअल में सही लड़की पाने के लिए लड़कियों को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आज की डेट में जिस तरह से जमाना इतना ज्यादा मॉडर्नाइज होता चला जा रहा है, कल्चरली लोग इतने ज्यादा इवॉल्व होते चले जा रहे हैं, मेरे हिसाब से अब वो समय आ चुका है जहां पे एक्चुअल में लड़कियों को अप्रोच करना ज्यादा जरूरी हो चुका है। जिसके दो सबसे बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, टू गेट एक्सपीरियंस अबाउट विमेन। दूसरा, एक्चुअल में फीमेल नेचर को समझने के लिए। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, अगर आप एक इंडियन आदमी हैं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपकी आधी से ज्यादा जवानी एंड लाइफ आपका करियर बिल्ड करने में ही खत्म हो जाएगी एंड बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको आपके मन मुताबिक फीमेल नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरे हिसाब से भले ही खुद के लिए सही, लेकिन आज की डेट में एक अच्छी पार्टनर को ढूंढने के लिए लड़कियों को अप्रोच करने में कोई भी बुराई नहीं है, अगर सही तरह से किया जाए तो। और देखिए मेरे दोस्त, अगर आप अपने लिए एक सही लड़की को पाने के लिए लड़कियों को अप्रोच भी करते हैं ना, तो एक्चुअल में इससे जो लड़कियां शायद आपके साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट कर रही हैं, या हो सकता है कि कोई लड़की है जिसके बारे में आप अनश्योर है, या वो लड़की आपको लेके अनश्योर है, तो मेरे हिसाब से अगर आप अच्छी तरह से लड़कियों को अप्रोच करना सीखते हैं ना, तो आपको अभी आपके आसपास जो लड़कियां हैं ना, उनके साथ आपका बिहेवियर और ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव अपने आप बन जाता है। ऑल्सो क्योंकि हम लोग एक इंसान ही होते हैं, तो कई बार अगर हम लोग किसी नेगेटिव या नार्सिसिस्टिक लड़की के साथ अगर हम डील भी कर रहे होते हैं, तो अप्रोचिंग सीखने की वजह से हमारे अंदर जिस तरह का कॉन्फिडेंस आता है ना, हम लोग किसी टॉक्सिक इंसान के ऐसे नेगेटिव डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर से अपने आप को बहुत इजीली बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को फिर लोनली होने से डर नहीं लगता। जिस वजह से हम लोग अपनी किसी ऐसी लड़की जिसको आप पसंद करते हैं और वो हमें अटेंशन नहीं दे रही है, तो उसके ऊपर भी ना फालतू में टाइम वेस्ट करना और उस इंसान को भी परेशान करने से बेटर है कि आप अप्रोचिंग सीख लें। क्योंकि मुझे पता है आज भी बहुत सारे लड़कों को ऐसा लगता है कि उन्हें लड़कियों को अप्रोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर उनके नसीब में रहा तो उनके पास अपने आप एक अच्छी लड़की खुद चली आएगी। और मैंने ऐसा भी देखा है कि कई सारे लड़के ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में भी रहते हैं जहां उन्हें ऐसा फील होता है कि जब वो फिट हो जाएंगे, जब वो अपने लुक्स को मैक्सिमाइज कर लेंगे, जब वो पैसे कमाने लगेंगे, उसके बाद उनके आसपास की लड़कियों के फोनों में अपने आप नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि भाई अब हम सक्सेसफुल, गुड लुकिंग एंड फिट हो चुके हैं, और लड़कियां अपने आप उनके दरवाजे खटखटाने लगेंगी, जो कि एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और देखिए, इसमें आपकी भी कोई भी गलती नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छी लड़की पाने के लिए आपको लड़कियों को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी साल 2020 के बाद जिस तरह से एक कल्चरल ट्रांजिशन हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, जिस तरह से लोग वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ना ही सिर्फ फैशन मूवीज के सेंस में, बल्कि रिलेशनशिप वाइज भी लोगों की जो नीड्स हैं वो वेस्टर्नाइज होती चली गई हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से 2020 के पहले की कहानी आप कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ी अलग हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में मामला कुछ और है। बिकॉज चलते ट्रेंड की वजह से जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, काफी सारी लड़कियों को कॉन्फिडेंट एंड एक्साइटिंग लड़के पसंद हैं, एंड जब आप पोलाइटली उन लड़कियों को अप्रोच करते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली उन लड़कियों को एक्साइटिंग, कॉन्फिडेंट एंड रिस्क टेकर भी लगते हैं, जो आपको उन लड़कियों को अट्रैक्ट करने का एक बहुत अच्छा चांस देता है। और बात मेरे भाई सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है। एक टाइम हुआ करता था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, जब डेटिंग एप्लीकेशंस पे शायद आपको अच्छी लड़कियां मिल सकती होती थी, लेकिन जिस तरह से आज की डेट में डेटिंग एप्लीकेशंस पे भी केवल हुकअप कल्चर प्रमोट किया जाता है, केवल हुकअप के लिए पार्टनर्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लड़कियां आज की डेट में डेटिंग एप्लीकेशंस एंड सोशल मीडिया पे ढूंढना कई ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और बात रही सक्सेस रेट की, आप शायद इंस्टाग्राम पे हजारों लड़कियों को डीएम कर लें, या शायद जब आप डेटिंग एप्लीकेशंस पे जाके 100 लड़कियों को राइट स्वाइप करते हैं, तब जाके मुश्किल से किसी एक लड़के को एक सही मैच मिल पाता है। और मेरी पास्ट में क्लाइंट्स को दी हुई कोचिंग के द्वारा मुझे एक रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि अगर आप 50 लड़कियों को अप्रोच करते हैं, तो आपका सक्सेस रेट सोशल मीडिया और डेटिंग एप्लीकेशन से कई गुना ज्यादा हाई रहता है।
जहां पे आपको डेटिंग एप्लीकेशंस में 100 में से कोई एक लड़की के साथ आपका मैच आ रहा था या आपको सक्सेस मिल रही थी, वहीं पे इन रियल लाइफ जब आप एक सही लड़की के साथ सही तरह से अप्रोच करते हैं, यही नंबर करीब करीब जब आप 100 लड़कियों को अप्रोच करते हैं तो 30% यानी एटलीस्ट 30 लड़कियों के साथ आपके सक्सेस के चांसेस होते हैं अगर आप सही तरह से करें तो। एंड ये केवल एक बिगिनर नंबर है मेरे हिसाब से। जैसे जैसे आप अपनी अप्रोचिंग स्किल्स में इंप्रूव करते जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, धीरे धीरे ये जो 100 में से 30 सक्सेस का जो रेशियो है ये इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। एंड इवन इन सम केसेस मैंने उस नंबर को 70 आउट ऑफ 100 भी जाते देखा है। एंड प्लीज आप अपने लड़कियों के आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से या अपने आसपास देख के ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये नंबर्स इम्पॉसिबल है। और इन आंकड़ों पे आपको केवल यकीन तब आएगा जब आप खुद ग्राउंड पे सही तरह से उतरेंगे, जिसके लिए मैं आपको तैयार करूंगा। एंड मेरे हिसाब से जिन लोगों को अभी भी लगता है कि लड़कियों को अप्रोच करना एक गलत चीज है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि इस दुनिया में हर एक प्राणी एक्चुअल में अप्रोच करता है, फिर चाहे वो बंदर हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चिड़िया ही क्यों ना हो। केवल एक इंसान ऐसा व्यक्ति है जो कई बार लड़कियों को अप्रोच करना गलत समझता है, इवन जब बात आती है एक सही पार्टनर के सिलेक्शन में। और मेरे दोस्त, इससे पहले कि मैं आपके अंदर के डर को एड्रेस करूं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज की डेट में जो वेस्टर्न कल्चर है, यानी यूएसए जैसे कंट्रीज, कनाडा जैसे कंट्रीज, यहाँ पे लड़के इतना ज्यादा अप्रोच कर चुके हैं कि आपस में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। लेकिन आप लोग मेरी बात का यकीन करिए, इंडिया में आज भी अप्रोच किए जाने वाले कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो है। और मैं यहाँ पे क्लब्स की बात नहीं करूंगा, क्लब्स में कई बार आपको एक अच्छी लड़की मिलने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह का एनवायरमेंट ड्रिंकिंग स्मोकिंग जैसा बहुत ज्यादा चल रहा होता है। आई रियली प्रेफर कि आप थोड़ा सा जिस जगह अप्रोच कर रहे हैं, आसपास के वाइब को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही लड़की की क्वालिटीज को एज्यूम करें। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं था। मेन मुद्दा दरअसल मेरे भाई ये था कि मेरे दोस्त, आज की डेट में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है एंड योर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड गर्ल इज वेरी हाई। और देखिए भाई, कॉन्फिडेंस ना केवल माइंडसेट से नहीं आता, इसमें आपकी बॉडी भी मैटर करती है। जब आपकी बॉडी थकी हो, एनर्जी लो हो, आपके माइंड में फॉग हो रहा हो, तो चाहे आपको एक लड़की से बात करने का कितना भी अच्छा एक्सक्यूज या लाइन हो, बंदे फिर भी अप्रोच नहीं कर पाते। और मैं खुद इन चीजों से गुजरा हूं, क्योंकि जब आप जिम जा रहे हो, डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट्स जब शो नहीं होते ना, तो मेरे भाई आपको भी पता है एक अलग फ्रस्ट्रेशन फील होता है। इसीलिए मैं काफी टाइम से कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा था जिससे मेरी फिटनेस, एनर्जी लेवल्स और फोकस भी नेचुरली इंप्रूव हो। जिससे पूछो उसने बोला शिलाजीत ले लो। लेकिन प्रॉब्लम वही कि प्योर शिलाजीत मिलता नहीं है। कई बार आपको शिलाजीत अगर मिल भी जाता है तो उसमें हैवी मेटल्स का रिस्क होता है, और जो रेजिन फॉर्म में आता है भाई, टेस्ट कड़वा, स्मेल अजीब, और रोज लेना टॉर्चर सा फील होता है। अब सोचो, जिम के बाद ऑलरेडी थके हो और ऊपर से रेजिन को चिपका के ले जाना मिशन इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन फिर मुझे मिला मैन मैट्रेस का शिलाजीत गमीज। पूरा गेम चेंज हो गया भाई। सबसे पहले तो ये NABL लैब टेस्टेड है, ऊपर से आपको इसमें 70% फुलविक एसिड भी मिलता है, और साथ ही साथ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स विद एब्सोल्युटली नो शुगर एडेड, बल्कि इसमें अश्वगंधा को ऐड किया गया है। और टेस्ट प्रॉपर इमली वाली किक। और मेरे लिए तो भाई ये एक सिंपल डेली हैबिट बन चुकी है, क्योंकि ये मेरी मसल रिकवरी को फास्ट करता है, मेरे ओवरऑल एनर्जी और स्ट्रेंथ लेवल्स को इंप्रूव करता है। और मेरे भाई, जब तुम अपनी बॉडी में अच्छा फील करते हो ना, तो आधी अप्रोच एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। और मेरे भाई, आपको तो पता ही है, गुड लुक्स प्लस गुड एनर्जी इज अ किलर कॉम्बिनेशन। तो बस मैन मैट्रेस की शिलाजीत गमीज को अपने डेली रूटीन में ऐड करिए। दिन में केवल 2 गमीज एंड योर गेम इज ऑन। और अगर आप भी एक स्मार्ट तरीके से अपनी एनर्जी और फिटनेस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो भाई इसे ट्राई करो एक बार। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। शिलाजीत रेजिन का चिपचिपा झंझट छोड़ो और ये स्मार्टर वे को चूज करो। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाइयों, मुझे पता है मैंने आज से 1 साल पहले प्लेबॉय नाम से एक वीडियो बनाया था, जो कि एक
थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का मास्टर क्लास बन गया था। इसीलिए मेरे जो भाई जिन्होंने आज तक अप्रोच नहीं किया है, या मेरे जो भाई जिन्होंने आज तक 2-3 बार या कहो 5 बार करके देखा है बट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल पे खुद लेके जाऊंगा। और मैं केवल आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हुकअप जैसी डीजेनरेटिव चीजें ना हो। आप दरअसल अगर अप्रोचिंग करें तो एक सही लड़की तक पहुंचने के लिए, ताकि आप उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी भी बिता सकें। अब बिना ज्यादा वक्त जाया करे हम लोग आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि मेरे दोस्त, हमें तो लड़कियों को अप्रोच करने से बहुत डर लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को एक्चुअल में डर क्यों लगता है एंड उस डर को ठीक से टैकल कैसे करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं अपने सभी भाइयों और दर्शकों को कहना चाहूंगा, अगर पॉसिबल है आप लोग एक पेन पेपर जैसा लेके बैठ जाएं, ताकि आप लोग अपने इस्तेमाल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन कर ले, ताकि आप इन चीजों को, इन एक्शंस को और ज्यादा इफेक्टिवली यूज कर सकें। हो सकता है इस वीडियो के फ्री होने की वजह से आपको शायद ये वीडियो इतना ज्यादा वैल्यूएबल ना लगे, बट अगर आप मुझे अपने आने वाले 30 से 40 मिनट देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका अप्रोचिंग गेम सीधा स्काई रॉकेट करूंगा। तो मेरे भाई देखिए, बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में लड़कियों को अप्रोच करने में इसीलिए डर लगता है क्योंकि उनकी लड़कियों को अप्रोच करने की जो डेफिनेशन है ना, वही गलत है। और क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही गलत है, इसीलिए जब भी वो अप्रोचिंग के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में अपने आप डर पैदा होना तय है। क्योंकि मेरे उन भाइयों का अप्रोचिंग की तरफ जो पर्सपेक्टिव है ना, वही पूरा का पूरा गलत है। क्योंकि ना ही सिर्फ डर, मैंने कई सारे केसेस में देखा है कि मेरे भाइयों की कभी कभार ईगो ऊपर आ जाती है, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, कभी भर भर के नर्वसनेस आ जाती है। और ये सब चीजें केवल इसीलिए होती हैं क्योंकि उन्हें कभी किसी ने भी ठीक से समझाया ही नहीं है कि अप्रोच का सही मतलब होता क्या है। उस चीज को समझने से पहले मैं आप सभी को ये सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में हमें डर क्यों लगता है एंड क्यों हमारा डर एक कंप्लीटली इलॉजिकल परसेप्शन है। क्योंकि जिस तरह से इंसान पिछले हजारों सालों में अपने आप धीरे धीरे इवॉल्व होता चला आया है, वहां पे एक अर्ली मैन की स्टेज हुआ करती थी जब आदमी ना ट्राइब्स में रहते थे। ट्राइब्स में रहने का मतलब आप समझ लीजिए 25-30 लोग एक साथ एक एरिया में रहते हैं। जहां मैं कहूं जिस तरह से एक भेड़ियों का वुल्फ पैक होता है, ठीक उसी तरह से इंसान भी ग्रुप्स में रहा करते थे। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स, मुश्किल से 20-30 या ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। और क्योंकि इंसान इतनी कम संख्या में एक साथ रहा करते थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारी लड़कियों के ऑप्शंस भी नहीं हुआ करते थे। और तब अगर उन्हें मेटिंग करने के लिए, या मैं कहूं ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए, या मैं कहूं अपनी ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए, या सिंपल भाषा में मेरे दोस्त रिप्रोडक्शन करने के लिए, लड़कियों के ऑप्शंस बहुत कम हुआ करते थे। इसीलिए अगर वो लोग किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके लिए अगर उनकी अप्रोच लड़की के सामने फेल होती ना, इसका सीधा मतलब यही हो जाता था कि अब वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे एंड उनकी रेस खत्म। और जिस तरह से कई सारे लोगों को इस चीज का भी डर होता है कि जब मैं किसी लड़की को अप्रोच करूंगा तो मेरे आसपास के लोग कहीं देख ना रहे हों, कहीं कुछ सुन ना रहे, इस चीज का डर उनके मन में इसीलिए होता है, उस जजमेंट का डर इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप पहले के जमाने में जिस तरह से कम ऑप्शंस हुआ करते थे, अगर आप कुछ गलत एक्शन ले लें तो बहुत हाई चांसेस होते थे कि आपका जो ट्राइब था, यानी वो एक छोटा सा ग्रुप जिसमें आप रहा करते थे, उससे आपको बेदखल कर दिया जाएगा, उससे आपको अलग कर दिया जाएगा। और उससे अलग होना यानी अब आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, विच इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू कि अब आप जिंदा नहीं रह सकते। और ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, या मैं कहूं ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस के दिमाग में सदियों से प्रोग्राम होती चली जा रही है फ्रॉम द टाइम ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। और यही प्रोग्रामिंग आज भी हमारे दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस वजह से एक्चुअल में हमें लड़कियों को अप्रोच करने से डर लगता है। और ये प्रोग्रामिंग ना दरअसल एक बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है, जिस प्रोग्रामिंग को हम लोग मिलके इरेज करेंगे और नई तरह से चीजों को प्रोग्राम भी करेंगे। क्योंकि आज की डेट में जमाना बिल्कुल बदल चुका है। पहले के टाइम पे जहां पे एक आदमी के पास मुश्किल से पूरे जीवन में 2 या 3 ऑप्शंस दिखते थे मुश्किल से, या 2 या 3 ऑप्शंस केवल मिलते थे, वहां पे आज की डेट में
मॉडर्न जमाने में ऑप्शंस आपके पास भर भर के हैं, और ये एक्चुअल में मॉडर्न कल्चर की एक खूबसूरती भी है जो अपने बैड एस्पेक्ट्स के साथ भी आती है। और बात रही सोशल जजमेंट की कि आसपास के लोग क्या बोलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरह से आज की डेट में हर चीज इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होती चली जा रही है, उस तरह से लोग भी अपनी खुद की लाइफ की समस्या में बहुत बिजी हैं। एंड इससे भी खराब बात यह है कि जितना लोग आजकल आपस में रियल लाइफ में जिन लोगों के साथ हैं, उतना उन लोगों के साथ प्यार नहीं है जितना प्यार लोगों के पास उनके फोन में बैठे व्यक्ति के लिए है। सो मैं होप करता हूं आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के मन में जो अप्रोच करने का डर है वो कितना इररेलेवेंट है। और अब हम लोग आ जाते हैं आपकी अप्रोचिंग की डेफिनेशन पे मेरे दोस्त। आप भले ही चाहें तो आप अप्रोचिंग की डेफिनेशन को गूगल भी कर ले, तो आपके सामने कुछ ऐसा लिख के आएगा कि किसी व्यक्ति या किसी इंसान से पहली बार बात करना इज इक्वल टू अप्रोचिंग। और मैं चाहता हूं कि इस डेफिनेशन को आप अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस सारे माइंड के अंदर कंप्लीटली प्रोग्राम कर लें, क्योंकि मेरे भाई जो प्रिंसिपल्स और जो बेसिक चीजें मैं आप लोगों को अभी समझा रहा हूं ना, मैं चाहता हूं अगर आप इन चीजों को ठीक से समझ गए और इन चीजों को आपने अपने माइंड में रिटेन करके रखा ना, तो आपको इस गेम का एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा और ग्राउंड लेवल पे, और अब मैं आपके अंदर के डर को ना थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करूंगा कि किस तरह से आपको एक्चुअल में डर नहीं लगता, लेकिन आप अपने आप को खुद डर महसूस कराते हैं। आपका यही डर किस तरह समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। आपको लड़कियों से सही तरह से प्यार करने की बजाय उनको एज एन ऑब्जेक्ट, एज ए ट्रॉफी, या आपका माइंड क्यों इतना ज्यादा सेक्सुअलाइज करने लगता है। तो जब मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को, एंड डेफिनेटली आप लोग भी उनमें से एक हैं जिनमें से कई सारे लोगों के कमेंट्स में खुद पढ़ता हूं, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि किसी लड़की को अप्रोच करने से पहले आप जितनी देर इंतजार करते हैं, आप जितना ज्यादा एनालाइज करते हैं ना, आप केवल अपने माइंड में उतने ही ज्यादा एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हैं, जो एक्सक्यूजेस इवेंचुअली आपके डर को और ज्यादा बढ़ाता है, जिस वजह से आप में से कई सारे लोग अप्रोचिंग कर ही नहीं पाते। और बात सिर्फ यहाँ नहीं खत्म होती है। जब आप एक सही लड़की को सही तरह से अप्रोच करने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज आपके अंदर डर पैदा हो गया और आप अप्रोच नहीं करते हैं, तो मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि जब आप उस अपॉर्चुनिटी या उस अप्रोच को अवॉइड करते हैं ना, तो आपका माइंड एक टेम्पररी रिलीफ फील करता है। आपका ब्रेन आपको एक शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब आप उस डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं एंटर कर रहे, लेकिन वो चीज लॉन्ग रन में आपकी अप्रोच एंजाइटी को उतना ही ज्यादा बढ़ाता है। क्योंकि देखिए, हमारे दिमाग की आंखें नहीं होती, और जब आप अप्रोच को अवॉइड कर देते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को भी एक कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ मेरे भाई, वो अप्रोच बहुत डेंजरस और बहुत डिफिकल्ट थी, अच्छा हुआ नहीं किया। और ये डर आपके मन में केवल बढ़ता चला जाता है। इट इज लाइक आप उस शैतान को खुद खिला खिला के और बड़ा करते चले जा रहे हैं, और आपका डर यानी आप खुद सबसे बड़े ऑब्स्टेकल या मैं बोलूं अड़चन है अपनी सक्सेस के बीच में। क्योंकि एक चीज आप बहुत अच्छी से याद रख लीजिए, या चाहे तो आप लिख लीजिए, कि अगर आप एक सही लड़की को अप्रोच नहीं करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस हमेशा जीरो रहेंगे। लेकिन गलत तरह से नर्वसनेस में ही सही, अगर आप लड़की को अप्रोच करते हैं ना, तो उस समय आपके सक्सेस के चांसेस अप्रोच ना करने से कई गुना ज्यादा हाई है। और आप लोगों को पता है, एक आदमी को मैंने अपनी लाइफ में जितना ज्यादा सक्सेसफुल होते देखा है, जितना ज्यादा समझदार होते देखा है ना, मैंने उनके अंदर लड़कियों को अप्रोच करने का डर उतना ही ज्यादा देखा है। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप सिचुएशन को एनालाइज करने की वजह से डर को और बढ़ा देते हैं, ठीक उसी तरह से जो ओवर स्मार्ट लड़के होते हैं, उनकी यही पावर या मैं बोलूं उनकी यही स्ट्रेंथ, उनकी यही इंटेलिजेंस उनको इतना ज्यादा एनालिटिकल जोन में डाल देती है, जिस वजह से वो सिचुएशन और लड़की को जितना एनालाइज करते हैं ना, वो सबकॉन्शियसली उस अप्रोच में उतने ही ज्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं, जिस वजह से अब उनको ना ही सिर्फ अप्रोच करने से डर लग रहा है, बट अब इतना ज्यादा एनालाइज और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद उनको अब रिजेक्शन का डर अप्रोच करने के डर से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और ये मेरे दोस्त सबसे कॉमन पैटर्न है, जिस वजह से काफी सारे लोग अप्रोचिंग नहीं कर पाते। इसीलिए मेरे भाई, जब बात आती है लड़कियों से इंटरेक्ट करने की, लड़कियों के साथ डेट पे जाने की, इन चीजों में आप हमेशा अपने IQ को ना थोड़ा सा अलग रखें तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि एक मेल टू फीमेल डायनेमिक्स
कॉन्सेप्ट्स को ना एम्ब्रेस करने का होता है, जहां पे लॉजिक का काम जीरो है। क्योंकि जितने भी इंटेलिजेंट ओवर थिंकर लोग होते हैं ना, उनके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ही ये है कि जब उन्हें अप्रोच करने से पहले जो ओवर थिंकिंग हो रही है, वो उस प्रॉब्लम को ओवर थिंकिंग से ही सॉल्व कर देंगे, जो चीज उनको हमेशा के लिए लूजर बना के रखती है। क्योंकि वो भूल जाते हैं कि ओवर थिंकिंग का अगर कोई सोल्यूशन है तो वो केवल एक्शन होता है। एंड ये चीज मैं चाहता हूं आप हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि मेरे भाई जिस तरह से हमारा माइंड हमें केवल डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए डिजाइन किया होता है ना, तो हमारा माइंड हमें ऐसी ऐसी सिनेरियोज या स्टोरीज हमारे दिमाग में हमें दर्शाता है जो चीजें एक्चुअल में रियलिटी से बहुत दूर की होती हैं। आसान शब्दों में आपका मन आपके सामने इतने ज्यादा डरावने सिनेरियोज ले आएगा जो एक्चुअल में रियलिटी से जिनका कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे भाई, आप जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, याद रखिए कि कॉन्फिडेंस कभी भी अप्रोच के पहले नहीं आता है, कॉन्फिडेंस अप्रोच के बाद आता है। और आप अपने आप को लॉजिकली कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करा सकते, केवल आपका एक्शन ही आपको कॉन्फिडेंट फील करा सकता है। इसीलिए आपको एक्शंस की मदद से अपने माइंड को कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेन करना है। और इस चीज को समझिए कि आपके एक्सक्यूजेस और आपके डर आपको आपकी लव ऑफ लाइफ, आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इन चीजों से पीछे ही हटा के लोनलीनेस के अंधेरे में रख रहा है। और एक चीज जो हर एक प्लेयर बोलो या जो लड़का लड़कियों को अप्रोच करने में एक्सपर्ट है ना, उसको पता है कि डर और नर्वसनेस कभी दूर नहीं हटने वाली। इसीलिए मेरे दोस्त, एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लो, अपने दिमाग में बैठा लो और लिख लो कि नर्वसनेस कभी भी आपका एक सही लड़की को अप्रोच करने का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप में से कई सारे भाइयों ने अपने आप को ही मिसकंडक्ट और मिसगाइड किया है, ये समझते हुए कि आप लड़कियों को केवल तब अप्रोच कर सकते हैं जब आप 100% कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, या मैं कहूं जब आप उसे अप्रोच करने में 100% कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एंड ये छोटा सा आपके दिमाग का ग्लिच आपको अप्रोचिंग से बहुत दूर ले जाता है। और ना मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अरे मेरे दोस्त डरो मत, लेकिन मैं आपसे भाई होने के नाते केवल ये बोलना चाहता हूं कि आपकी लाइफ में आपको सही पार्टनर मिलेगी और आपके साथ क्या होने वाला है ये चीज आपका डर डिसाइड करेगा। इसीलिए मेरे हिसाब से डर को खत्म करने का केवल एक जरिया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे दोस्त, मैं बचपन से ही एक बहुत इनसिक्योर नौजवान हुआ करता था, बहुत ज्यादा इनसिक्योर। लड़कियों को अप्रोच करना तो दूर की बात, जो लड़कियां मुझे जानती भी थी उनके साथ भी मेरे भाई मैं ठीक से बात नहीं कर पाता था। लेकिन जब मेरा दिल टूटा और मैंने अपनी एक्स को फटाफट मूव ऑन करते हुए देखा, भले ही उस समय मेरी अप्रोच करने का रीजन गलत था, लेकिन उस आग ने मुझे अप्रोचिंग में मास्टर बना दिया। बट आफ्टर ऑल आई फील ब्लेस्ड कि मैं आप लोगों को अप्रोचिंग सिखा रहा हूं, ताकि आप ना ही सिर्फ लोनलीनेस से फाइट करें बल्कि एक सही पार्टनर के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें। तो मैं कह रहा था कि अपने डर को एक्चुअल में हराने का केवल सबसे बेस्ट तरीका होता है रीफ्रेमिंग द सिचुएशन, जिससे आप अपने पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स अप्रोच को बदलें। और गाइस देखिए, मेरे हिसाब से एक आदमी के पर्सपेक्टिव को सही तरह से चेंज करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है उसके खुद के द्वारा लिए गया एक्शन। और मैं आप लोगों को कम से कम एक्शन और फेलियर्स के साथ आपका पर्सपेक्टिव बदलने में हेल्प करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे भाई, आपके द्वारा लिया गया रियल लाइफ एक्शन ही जो होता है ना, वही एक्शन आपके माइंड के अंदर एक सही एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सपेक्टिव क्रिएट करता है, जो आपके बिना एक्शन लिए आपके मन में जो नेगेटिव, फेक और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एक्सपीरियंसेस आपका माइंड क्रिएट कर रहा था ना, उनको बदलने का एक्शन ही एक इकलौता तरीका है। सो बेसिकली आपका माइंड बिना एक्शन के जो आपके चांसेस ऑफ फेलियर या कोई भी नेगेटिव सिनेरियोस जो क्रिएट कर रहा था ना, उनको ब्रेक करने का, उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने का केवल सही तरीका आपका एक्शन ही है। एंड भाई, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, जो आपको एंजाइटी किसी अच्छी लड़की को अप्रोच करने में डेवलप हो रही थी ना, जो डर पैदा हो रहा था आफ्टर योर एक्सपीरियंसेस विथ विमेन, जब आप फाइनली कुछ सक्सेसफुल अप्रोचेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रस्ट में आपके अंदर ना अनअप्रोच एंजाइटी तैयार हो जाएगी। जिसका मतलब जब आपके पास पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, फन एक्सपीरियंसेस और आपको एक्चुअल में जब एक्सपीरियंस के द्वारा आपका जब पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा ना, तब जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी और उस समय आप उस लड़की को अप्रोच नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त, उस समय ना आपके माइंड में एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होने लगता है कि अगर मैंने इसको अप्रोच नहीं किया, दिस मीन्स मैंने बहुत सारे
फन एक्सपीरियंसेस को एक्चुअल में खुद ना बोल दिया। एंड अगर इस अच्छी लड़की को मैं नहीं अप्रोच करूंगा तो इसको कोई और कर लेगा। आपको केवल खुद से एक सवाल पूछना है कि अगर मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए तो क्या वो लड़की मुझे ओवर थिंकिंग करने से मिल जाएगी या एक्शन लेने से मिलेगी। और अगर आप किसी लड़की को अप्रोच कर भी रहे हैं ना, तो बहुत सारे लड़के एक्चुअल में उनके दिमाग में क्या चलता रहता है कि हमें लड़की से क्या क्या बेनिफिट होंगे, लेकिन वो लड़के ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में उस लड़की की लाइफ में वो क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे, जिस वजह से वो कभी भी ना सही तरह से अप्रोच नहीं कर पाते। तो मेरे भाई हमारा एक सेगमेंट तो क्लियर आउट हो गया, जहां पे हमने बात की कि लड़कियों को अप्रोच करने में जो डर लगता है। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड बिगेस्ट फियर जिस वजह से लड़के अप्रोच नहीं करते हैं, इज फियर ऑफ रिजेक्शन। तो मेरे भाई देखिए, रिजेक्शन ना हमेशा इस खेल का हिस्सा रहेगा। जिस तरह से इस खेल का हिस्सा सक्सेस है, उतना ही अहम हिस्सा इस खेल का फेलियर और रिजेक्शन भी है। क्योंकि मेरे दोस्त, हमें कभी नहीं पता होता है कि हम एक लड़की को उसकी लाइफ की कौन सी स्टेज पे एक्चुअल में अप्रोच कर रहे हैं। उस लड़की के साथ कुछ भी हुआ हो सकता है जिस वजह से वो आपको रिजेक्ट कर सकती है। मान लीजिए उसको उसकी जॉब से फायर कर दिया गया है, मान लीजिए उसके बॉयफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट किया है, एंड देयर कैन बी एनीथिंग जिस वजह से वो लड़की आपको रिजेक्ट कर सकती है, या शायद वो लड़की आपको उस समय पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड ना करे। इसीलिए इसमें आपको अपने अंदर एक इम्यूनिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद डेवलप करनी पड़ेगी, जहां पे एक लड़की आपकी अप्रोच पे क्या रिएक्ट कर रही है आप समझ जाओ कि वो चीज कभी भी आपकी वैल्यू या आपको डिफाइन नहीं करता। और इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि अपनी आइडेंटिटी को उस लड़की का चाहे जो भी आउटकम हो, यस हो नो हो, इन दोनों चीजों का आपस में कोई भी वास्ता नहीं है। आपको खुद को ये चीज समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे भाई, आप जितना रिजेक्शन को अवॉइड करोगे ना, आप दरअसल उतना ही सक्सेस को भी साथ में अवॉइड कर रहे हो। और मैंने डर के मामले में भी यही बोला था कि मेरे बहुत सारे भाई ना कंफर्टेबल फील करना रिजेक्शन, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस से ज्यादा वो लोग वैल्यू करते हैं कंफर्ट की, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। जस्ट बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि रिजेक्शन मतलब उनके ऊपर एक मोहर लग गई है रिजेक्टेड की, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो रिजेक्शन केवल एक मोमेंट है, वो केवल एक पल है, जो कि अप्रोच के 30 सेकेंड्स बाद शायद आपको महसूस भी ना हो। वो सारी ऑकवर्डनेस, नर्वसनेस, डर, ये सारे इमोशंस ना अप्रोच के विद इन 30 सेकेंड्स दे ऑल ओवर। एंड अप्रोच की गेम की जो सबसे बड़ी खासियत होती है ना, जिसे कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इज कि आप इस खेल में ना एक क्लीन स्टेट मेंटालिटी, और अप्रोच के खेल की जो सबसे बड़ी सुपर पावर होती है ना, कि मेरे भाई आप इसमें ना एक क्लीन स्लेट मेंटालिटी डेवलप कर सकते हो। जिसका मतलब भले ही आप अभी तक कितनी भी बार लड़कियों से रिजेक्ट हो चुके हो, चाहे वो 100 बार हो, चाहे 50 बार हो, चाहे 1000 बार हो, जिस भी लड़की को आप पहली बार अप्रोच करने वाले होगे ना, उसको इस चीज का कभी भी अंदाजा नहीं लग सकता कि ये तो रिजेक्टेड माल है या ये एक प्लेयर है। और आप जैसे चाहो आप खुद को पिछले एक्सपीरियंस से इंप्रूव करके अपने आप को वैसा एक नई लड़की के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। और ये लेवरेज इस दुनिया में बहुत कम चीजों में मिलता है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा लेवरेज यानी छूट भी इसीलिए है बिकॉज दिस इज अ नेचर्स प्रोसेस, जहां पे आपके पास्ट के जितने भी रिजेक्शन वाले अप्रोचेस होंगे, ऑकवर्डनेस होगी, जहां पे आप अटके होंगे, भले ही कुछ भी हो जाए, इट ऑल गोज अवे। जैसे ही आप किसी नई लड़की को अप्रोच करते हैं, हर चीजों की वैल्यू और मायना पास्ट का वहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मेरे भाई आपने अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी चीजें बताई हैं, उनको अगर आपने बहुत ध्यान से समझ लिया है ना, अब आपके लिए अप्रोच करना इज 90% मोर ईजियर। अब हम लोग आ जाते हैं उस लास्ट के 10% पार्ट पे, जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं, इवन इफ अगर आप एक ऐसे लड़के हो जिसने आज तक एक भी अप्रोच नहीं की है, या आप एक ऐसे लड़के हो जिसकी अप्रोचेस में वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, या हो सकता है आप मेरी तरह ऐसे लड़कों में भी आते हो जो सीजनली अप्रोच करते हैं। कभी करते हैं तो 1-2 महीने धड़ाधड़ करेंगे एंड पूरा साल आराम से शांत बैठेंगे ऑप्शंस कलेक्ट करने के बाद। और ये जो टेक्निक मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली वही टेक्निक है। जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो उसके बाद जब मैं अपनी गेम में वापस आ रहा होता हूँ तो मैं इसी
टेक्निक का यूज करता हूँ जो एक्चुअल में किसी भी बिगिनर के द्वारा अगर वो उसे ठीक से इस्तेमाल करे देन नोबडी कैन स्टॉप हिम टू फाइंड द लव ऑफ हिज लाइफ। सो मेरे दोस्त, आपको पहले ना हमेशा कंफर्ट में ही कॉन्वर्जेशंस और अप्रोचेस को स्टार्ट करनी है और अपने ज्यादा से ज्यादा कॉन्वर्जेशंस ऐसे रखने हैं जहां पे आपको बिल्कुल भी नर्वसनेस ना फील हो, बिल्कुल भी ऑकवर्डनेस ना फील हो, केवल ऐसे इंटरेक्शंस जो आप बहुत स्मूथली कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो एक लड़के को ही बोल दिया भाई आज तुम्हारे जूते कमाल के लग रहे हैं, या कुछ नहीं तो भी अगर कुछ ऐसे लोग जो आपको रोज दिखते हैं और आपने आज तक उनसे बात नहीं की है, आपने उन लोगों को हेलो बोलना स्टार्ट कर दिया। आपको यहाँ से कॉन्वर्सेशंस को वापस स्टार्ट करना है। हमारा गोल ही है कि हम लोग बेबी स्टेप से स्टार्ट करें ताकि हम लोग रिजेक्शंस के प्रति भी कंप्लीटली डिसेंसिटाइज हो जाए, ना हमें नर्वसनेस फील हो, ना हमें फियर फील हो। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, लेकिन हमें उन्हें कंसिस्टेंटली लेना है ताकि हम लोग साइंटिफिकली भी, बायोलॉजिकली भी अपने नर्वस सिस्टम में जिस तरह से हमारी बॉडी फियर में एक्ट करती है ना, उसको हम लोग हाईजैक कर लें। हमारे नर्वस सिस्टम को समझ में आ जाए कि यहाँ पे नर्वस होने की जरूरत नहीं है। इस चीज का अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे दोस्त, मान लीजिए आपको एक रोलर कोस्टर में बैठने से डर लग रहा है, तो मेरे भाई आपको पहले डायरेक्टली रोलर कोस्टर में नहीं बैठना है, आपको पहले अपनी गाड़ी में बैठ के अम्यूजमेंट पार्क में जाना है और फिर रोलर कोस्टर में बैठना है। एंड जब आपके मन में अपनी कार में बैठ के अम्यूजमेंट पार्क तक जाने की नर्वसनेस, फियर सब खत्म हो जाता है ना, हमें उस पॉइंट पे पहुंचना है जहां पे हम लोग अपने आप को, इवन इफ हम लोग डरे हुए हैं या नर्वस स्टेट में भी हैं, तो भी वी आर प्रिपेयर्ड कि हम उस रोलर कोस्टर की सवारी कर सकें। बस हमें ओवर थिंकिंग वाले पार्ट से अपने आप को इन चीजों से बचाना है और ये चीजें उसी की प्रैक्टिस है। हमें केवल जिन चीजों से हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है उन चीजों का ना लेवल थोड़ा धीरे धीरे गिराना है। जो चीजें हमें एक्चुअल में अनकंफर्टेबल फील कराती हैं, हमें धीरे धीरे ना वो चीजें कम करती चली जानी है। और ये चीजों को करने में सबसे अहम हिस्सा होता है आपके बेबी स्टेप्स का। जैसे चलते फिरते आसपास के लोगों के साथ एक आई कांटेक्ट बनाने की आदत। किसी के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट होल्ड करने की आदत, जिसको आपको स्लोली ट्रांजिशन करना है इनटू जिन लोगों के साथ आप आई कांटेक्ट बना रहे थे, अब आप उनको देख के स्माइल भी करते हैं और आप अपना फेस भी नोट करते हैं, हे हाउ आर यू वाला। और जब मेरे भाई आप कंप्लीटली कंफर्टेबल हो जाते हो लोगों के साथ आई कांटेक्ट बिल्ड करके उनको ऐसे करने में और उनको एक स्माइल पास करने में, देन कम्स द फाइनल स्टेज जहां पे अब आप ना ही सिर्फ लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाते हो, बट अब आपको किसी को भी ये पूछने में हाय हाउ आर यू और भाई कैसे हो, इन चीजों को बोलने में अब आपको ऑकवर्ड या नर्वस फील होना बंद होने लगता है। जिस इंसान ने इन 3 चीजों को अपनी रोज की लाइफ में एटलीस्ट 5 से 10 बार, रिगार्डलेस ऑफ कि वो लड़के को आई कांटेक्ट दे रहा है, लड़कियों को आई कांटेक्ट दे रहा है, वो किसी के साथ भी अगर ये चीजें दिन में 5 से 10 बार फॉर एटलीस्ट 10 डेज करने लगा ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आप एक इंट्रोवर्ट लोनर से ना कब आप एक एक्सट्रोवर्ट सुपर हीरो में खुद बदल गए। एंड ऑन दी टॉप ऑफ दैट, केवल यही छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस विद अननोन पीपल, मैं यहाँ पे लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लड़कियों के साथ भी कॉन्वर्सेशन में पता भी नहीं चलेगा कि कब से आप इतने स्मूथ हो गए। अब मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट देता हूँ कि लड़कियों से कैसे बात करनी है। देखो भाई, मैं एक चीज बहुत अच्छी से क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोई एक सेंटेंस लड़की के साथ मंडप तक नहीं बैठाएगा। आपको पूरा कॉन्वर्सेशंस खुद अपने आप को सोशली कैलिब्रेट करके ही सीखना है। मतलब अपने खुद से एक्सपीरियंस करके आपका माइंड सेल्फ लर्न ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लड़की को बोल दिया हे आई लाइक योर आउटफिट या हे आई लाइक योर शूज, या आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट के साथ स्टार्ट करो। दिस इज फॉर कि आप ना सेफली स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने खुद अपने प्रीवियस वीडियोस में मना किया है, मैं तो भाई कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करता हूं अब। और मेरे दोस्त, मैंने भी लड़कियों को बिना कॉम्प्लीमेंट दिए डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस में घुसना उनके साथ तभी सीखा जब मैंने कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्लीमेंट दे के कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके अपना डर दूर भगाया था। सो आप बहुत आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, हे आई लाइक योर दिस। उसके बाद आपको ट्रांजिशन करना है इनटू अ क्वेश्चन, ताकि आप कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा खींच पाए। उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है जिस ऑब्जेक्ट को आपने कॉम्प्लीमेंट किया था, या आप किसी और चीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि इस खेल का और एक सबसे बड़ा गिफ्ट है कि यहाँ पे आपने
लड़की के साथ क्या बोल के कॉन्वर्सेशन शुरू किया था ना, वो जो आपका ओपनर था ना, इट इज ऑलवेज इररेलेवेंट, किसी को याद नहीं रहने वाला एंड उसका कोई काम भी नहीं है। इट इज लाइक वो जो रॉकेट लॉन्च करने के बाद जो उसका पहला हिस्सा निकल जाता है ना, योर ओपनर इज जस्ट लाइक दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लड़की को कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, हे आई लाइक योर शूज। उसके बाद मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आपने ये शूज कहाँ से लिए, या आई कैन आस्क हर अनदर क्वेश्चन कि आप यहाँ पे आए हो, आप यहीं पे रहते हो आसपास, अ क्वेश्चन लाइक दिस। एंड जब सामने वाली लड़की या अगर आप लड़के से कैजुअली भी बात कर रहे हो, जब वो लोग इस चीज का आंसर दे रहे हो ना, देन इज द टाइम जब आप उस चीज को खुद से रिलेट करके और एक स्टेटमेंट बोल दो, अरे हाँ मैं भी अभी यहाँ पे नया ही शिफ्ट हुआ हूँ, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा रहता है इस एरिया में, या इस जिम में शाम को थोड़ा सा रश ज्यादा रहता है, राइट। ये चीज आपके और उस स्ट्रेंजर के कॉन्वर्जेशन को एक डेप्थ और एक कनेक्ट इंस्टेंटली देता है। एंड जब आप इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके 15-20 कॉन्वर्जेशंस कर लेंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे आप टॉपिक्स को ट्रांजिशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इस जिम में आते हो, ओके, तो आप और क्या करते हो, आर यू स्टूडेंट या आप जॉब करते हो, ओके, व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज इट। बिल्कुल इंटरव्यू मोड में नहीं आना है, ठीक है। इंटरव्यू मोड मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बट आपके क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर दे रहा है ना, उसके ऊपर डिस्कशन में आपको जाना है, दैट्स इट। हो सकता है वो आपके 2 बैक टू बैक क्वेश्चन से हो जाए, 3 बैक टू बैक क्वेश्चन से हो जाए, बट आपको बेसिकली लर्न करना है कि आप कॉन्वर्जेशंस के जो टॉपिक्स हैं उनको स्मूथली ट्रांजिशन कैसे कर सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ पे भी कॉन्वर्जेशन एंड कर सकते हो बाय सेइंग, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू अगेन, व्हाट्स योर नंबर, सिंपल। या मैंने कई बार ये भी बोला है, आई एम न्यू ओवर हियर, मैं यहाँ पे अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड यू सीम टू बी इंटरेस्टिंग। हालांकि ये वाले जो बातें हैं ना, ये थोड़ा सा 1-2 ट्रांजिशन ऊपर चला जाता है, 1-2 लेवल ऊपर चला जाता है, जो आप खुद ब खुद जब यही बोरिंग कॉन्वर्जेशंस जिनका मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिया है, उनमें जब आप जोक्स ऐड करना सीख लो ना, उसके बाद आती है वो स्टेज जहां पे आप सामने वाले में डायरेक्ट इंटरेस्ट भी दिखा सकते हो। और मेरे भाई, मैं इस वीडियो में इतनी मेहनत करने के बाद आप लोगों से केवल इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी तक आप अपने खुद के गोल्स ना सेट कर लो। अगर आप लोग चाहते हैं, मेरे मिशन मिंगल वाले वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर आप इन बेसिक्स के ऊपर आ चुके हैं तो मैंने पिछले साल एक प्लेबॉय नाम का वीडियो डाला था, आप उसके ऊपर जंप कर सकते हैं, ताकि वहां पे आप थोड़ा सा और इन डेप्थ डिटेल में एक्सपर्ट पर्सपेक्टिव से और ज्यादा समझ पाए। लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं, मैंने आप लोगों को ये जो 2 से 3 चीजें सिखाई हैं, इनको आप रेपिटेशन से अपने आप को इसमें ही अगर आप एक्सपर्ट कर लेंगे ना, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द लव ऑफ योर लाइफ। और मेरे भाई, इस चीज में कोई भी गलती नहीं है अगर आप लड़की के साथ किस चीज को सक्सेस बोलते हो ना, उस चीज के जो स्टैंडर्ड है उसको थोड़ा कम कर लो, उसी बार को धीरे धीरे आप बड़ा करो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फर्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस कुड बी जस्ट सेइंग हाई टू अ गर्ल, योर सेकंड लेवल ऑफ सक्सेस कुड बी आस्किंग हर हाई हाउ आर यू, उससे पूछना उसका हाल चाल, उसके बाद गेटिंग मोर। फाइनल स्टेजेस में आप अपने सक्सेस विद अ गर्ल को सेट कर सकते हो जब वो मुझे अपना नंबर दे देगी, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो नंबर देने के बाद मुझसे मिलने भी आ जाएगी। लेकिन आप इनिशियली अपने, जिसको आप सक्सेस बोलते हो ना, एक स्ट्रेंजर के साथ, उसको आप जितना लोअर रखो अपने कंफर्ट के हिसाब से, उतना बेटर है, इफ इट इज मोटिवेटिंग यू टू प्रोग्रेस स्लोली, बट धीरे ही सही, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हो। लेकिन मेरे भाई, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताता हूं जो आपके कॉन्वर्जेशन में आने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे भाई, अगर आप अपने कॉन्वर्जेशन स्टाइल और अपनी अप्रोचेस में इन चीजों को प्रैक्टिस करके इंक्लूड कर लेंगे ना, तो आपका सक्सेस का जो नंबर है ना, वो और ज्यादा हाई हो जाएगा और आपके पॉजिटिव इंटरेक्शंस और ज्यादा बढ़ेंगे। सो सबसे पहली चीज जिसको आपको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस देनी है अपने इन्हीं कॉन्वर्जेशंस में, भले ही आप स्लोली करें, विच इज कि आपको अपने कॉन्वर्जेशंस में ना एक कॉन्ग्रुएंस बिल्ड करनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इफ अगर आपको उनसे बात करते हुए कोई ऐसी चीज मिलती है जिस चीज में आपका पर्सपेक्टिव उनसे डिफरेंट है, तो अपने उस पर्सपेक्टिव को पोलाइटली उनके सामने रखने में ना हिचकिचाएं, क्योंकि इन चीजों से आप हमेशा सामने वाले को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक,
रियल एंड कॉन्फिडेंट लगते हो। ओवरऑल आप जब किसी लड़की के साथ नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी अपने डिफरेंट ओपिनियन के लिए स्टैंड लेते हो ना, ट्रस्ट मी, लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत जल्दी पसंद आते हैं। दूसरी चीज जिसको आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है इज 3 सेकेंड रूल। बहुत सिंपल सी चीज है, रिगार्डलेस ऑफ एक लड़की क्या कर रही है, ऑफ कोर्स थोड़ा तो देख के ही चलना चाहिए, बट खुद को आप रिजेक्ट ना करो। अगर वहां पे एक लड़की है देन 3, 2, 1 एंड आपके कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ जाने चाहिए टू मेक दी अप्रोच। और इस 3 सेकेंड रूल का केवल और केवल यही इस्तेमाल है कि ये आपको ओवर थिंकिंग से बचाता है। ये आपके माइंड में एक्सक्यूजेस पैदा होने का टाइम नहीं देता, बल्कि आपको सिचुएशन को फेस करने में हेल्प करता है। क्योंकि 3 सेकेंड रूल ने कई सारे लड़कों की भाई साहब अप्रोच में बहुत हेल्प की है। एक थोड़ा सा पर्सनल कोचिंग का बता देता हूँ, हालांकि अभी तो मैंने कंप्लीटली बंद कर दी है। विच इज, आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपके सर पे भाई साहब कट्टा रखा है, ठीक है। आपको केवल अप्रोच करना है, नो मैटर आपकी अप्रोच सक्सेसफुल होती है, आपको रिजेक्शन मिलता है, बट आपको अप्रोच करना है क्योंकि आपके सर पे रखा है कट्टा। और इस एक ट्रिक की बदौलत मैंने भाई साहब हजारों लड़कों को प्रॉपरली अप्रोच करने के डर से और रिजल्ट के बारे में सोचने से ज्यादा अप्रोच करने पे फोकस करने में मदद की है। तीसरी चीज जिसकी आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस करनी है इज कि भाई साहब अगर कोई मोमेंट ऑफ साइलेंस भी अगर बनता है ना, तो आपको उस साइलेंस से बचने के लिए ना तोते की तरह फटाफट बोलना नहीं है, टू फिल इन दी गैप्स। क्योंकि ये गलती करने की वजह से मैंने कई सारे कॉन्वर्सेशंस में ऐसा देखा है कि लड़के थोड़े से ज्यादा नीडी लगने लगते हैं, लो वैल्यू और कभी कभार इनसिक्योर भी फील होने लगते हैं। सो अपने कॉन्वर्सेशंस को आप स्लो रखने में कोई भी हर्ज नहीं है। चौथी चीज जो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी ही करनी है और उसी चीज में पूरा खेल टिका है इज परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। आपने देखा है किस तरह से भाई साहब हमारे उस्ताद लेजेंडरी क्रिकेटर्स कितने बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस जहां पे इतना प्रेशर होता है उसके बावजूद वो लोग सही तरह से परफॉर्म करते हैं विदाउट फीलिंग फियर। नर्वसनेस होती है, उसके बावजूद भी खुद को कैरी करना, दिस इज दी एक्चुअल प्रिंसिपल जिसकी मदद से आप अप्रोच में मास्टरी खेल सकते हो। आपको इस चीज पे नियंत्रण रख के इसको प्रैक्टिस करना ही करना है। कितने ज्यादा काम एंड स्मूथ बनते चले जाते हैं इन द स्टेट ऑफ फियर, नर्वसनेस एंड प्रेशर। ठीक उसी तरह से अगर कुछ ऐसी चीजें जो आपके माइंडसेट के लिए ही हो टिपिकली, तो मेरे हिसाब से हमेशा अपनी सेल्फ इमेज को हाई रख के, अपने बारे में खुद को बहुत महान समझ के किसी भी लड़की के साथ वो अट्रैक्शन एज्यूम करके लड़की को अप्रोच करना, ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको कभी भी सक्सेस दिला सकती है। बस ये सोच के कि जब मैं इस लड़की से मिलूंगा तो ये डेफिनेटली मुझसे अट्रैक्ट होगी ही होगी। क्योंकि मेरे भाई जब आप अपने माइंड को ये सोचने पे मजबूर कर देते हो या जब आप इस बारे में सोचते हो और इस तरह से एक्ट करते हो ना, तो जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो आप कभी भी उस लड़की को ऐसा नहीं महसूस होने देते हो कि आप उसके पास वैलिडेशन सीख करने आए हो या आप एक बहुत डेस्परेट या नीडी लड़के हो। क्योंकि आपका रुतबा, आपका एटीट्यूड, टोनालिटी, हर चीज इस हिसाब से ही एक्ट करने लगती है। और एक गलती जिसके ऊपर अभी मैं 6 महीने से खुद भी काम कर रहा हूँ और काफी हद तक खुद भी सक्सेसफुल हुआ हूँ, और वो ये है कि भाई साहब लड़कियों के साथ जब आप कॉन्वर्सेशन करें तो थोड़ा सा ऑथेंटिक रखें, थोड़ा सा उन्हें भी ना हल्का सा स्पेशल फील कराने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। अगर आप उस लड़की को अप्रोच करने जा रहे हो तो अपने ईगो को थोड़ा सा साइड में रख लीजिए। हालांकि अपने प्लेबॉय वीडियो में मैंने ही आप लोगों को बताया है कि अप्रोच करने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको उसे चने के झाड़ पे चढ़ा देना है, बट इस चीज को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीजें मैंने आपको पिछले वाले प्लेबॉय वाले वीडियो में सिखाई है ना, उसमें मैंने एक चीज महसूस की है कि कई बार लड़कियां आपको पसंद करते हुए भी इसीलिए भी ना बोल देती हैं जब आप उनसे बहुत डायरेक्ट रहते हो, या अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी स्पेशल नहीं फील कराते हो अप्रोच में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आप बस 1 2 3 4 5 6 जैसे कन्वेयर बेल्ट पे लगेज नहीं आ रहा होता है, आया नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा फील होने लगता है। हालांकि ये चीज मैंने खुद सिखाई है और कभी कभार खुद भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लड़की को अपने खेल का हिस्सा कभी भी महसूस मत कराओ। इनफैक्ट अगर आप लोगों को ब्रूस ली की वो वाली लाइनें याद होंगी, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, व्हेन इट्स इन अ कप इट बिकम्स अ कप। बेसिकली
आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको अडेप्ट करने पे मास्टरी करना आई थिंक इज अप्रोचिंग ऑल अबाउट। और देखो मेरे भाई, मैं सच बता रहा हूँ, केवल एक लड़की के साथ एक अच्छा कॉन्वर्सेशन, एक अच्छा इंटरेक्शन ही आपको चाहिए। आपका हर इंटरेक्शन अच्छा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपका एक सही लड़की के साथ एक सही इंटरेक्शन इज जहां पे आपका खेल सेट है। और भाई शायद आप लोगों को नामुमकिन लगे या आप लोगों को लगे कि भाई साहब ये चीज तो असंभव है, बट मैंने अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस में, या मैं कहूँ उससे पहले भी, तमाम लड़कों को एक ही दिन में अप्रोचिंग को मास्टरी करते हुए देखा है, अगर उन्होंने डेडिकेशन से किया है। तो मेरे दोस्त, आप केवल एक चीज के साथ कमिटमेंट बना सकते हो, या आप फियर और लोनलीनेस से कमिटेड होके हार मान के बैठो, या आप फियर, रिजेक्शन, इनसे लड़के अपनी बेस्ट लाइफ और बेस्ट वर्जन बनो। क्योंकि मैंने और एक चीज जो समय के साथ समझी है, वो है कि अप्रोच करना ना सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं है। ये चीज दरअसल आप खुद को कैसे परसीव करते हो, अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज, इसका खेल ज्यादा है। और गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं मैन मैटर्स की टेस्टी शिलाजीत गमीज को डेफिनेटली चेकआउट करिएगा फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इस वीडियो के बाद अगर आप अप्रोचिंग को और ज्यादा अच्छे से मास्टर करना चाहते हैं तो आप लोग भी ये मिशन मिंगल सीरीज जरूर देखिए। लेकिन याद रखिए, चीजें सिर्फ देखने सुनने से नहीं आएंगी, आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।